हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि जो अभी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम आने वाला है उसका 40 डे 40 मैराथन का जो सीरीज चल रहा है उसका डे नंबर 9 है आज। और ये डे नंबर 9 में आप लोगों के लिए क्या है कि लाभ हानि मतलब क्या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करवाएंगे। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो है ना पार्ट नंबर 1 है। और इस पार्ट में आपको जो है ना इसके टॉप 20 क्वेश्चन करवाएंगे। जो क्या है कि पिछला 2018 में जो एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसी जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको परसेंटेज का है। और जो है ना ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना इस सेशन में तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि जो रेलवे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। इससे क्या होगा कि आपको तैयारी करने में काफी जो है ना फायदा मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इस सेशन के साथ अवश्य ज्वाइन होइए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त लोग तैयारी करते होंगे उसको भी इस सेशन का क्या मिले तो फायदा मिले। ठीक है, और मैं क्या लिखा हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अगर ये पार्ट नंबर 1 फिर पार्ट नंबर 2 आपको जो जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा परसेंटेज से ज्यादा सिलेक्टिव होगा उस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। ठीक है, मैं इसमें प्रीवियस ईयर एएलपी टेक्नीशियन का करवा देता हूं। ठीक, तो चलिए इस सेशन के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उस पर बात करता हूं। ठीक है ना, क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। यानी उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिएगा, एक दुकानदार 15% लाभ पर बेचता है, यानी 15% लाभ पर बेचता है तो वजन वाला बात किया तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तब देखिएगा सीपी, मानते हैं सीपी जो है ना 1000 ग्राम का जो है ना सीपी कितना है, आरएस जो है ना आरएस मान लेते हैं 1000 रुपया है। कितना रुपया है? 1000 रुपया है। ठीक, इस पे प्रॉफिट कितना होता है भाई? तो प्रॉफिट होता है 15%। प्रॉफिट इक्वल टू है 15%। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? एसपी जो होगा ना इसका एसपी जो होगा एसपी होगा 1000 गुना 100 पर 15%। 15% मतलब 115 बट्टा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे डबल जीरो कट जाएगा यानी 1100 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी इसको काटने पर जो है ना ये जीरो कट गया 1150 हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है ये 20% कम वजन करता है, मतलब 1000 ग्राम के बदले कितना वजन करता है? 20000 कम। तो वजन कितना करता है? 100 निकालेंगे पहले। ठीक है ना, तो वजन जो है ना ये वजन कितना किया? वजन किया 1000 ग्राम था रियल वजन, इसमें 20% कम किया तो कितना? 80/100। 80/100 मतलब कितना? 800 करेगा वजन। ठीक है, यानी इसको काटेंगे ना इधर भी कट जाएगा 1 जीरो डबल जीरो कट गया 800 होगा। अब जो है ना अब इसको जो है ना प्रॉफिट कितना हो रहा है? 800 का चीज ये कितना में बेच रहा है? 1150 में बेच रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना का हुआ? 350 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 350 प्रॉफिट हुआ है कितना पे? तो 800 पे हुआ है। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब काटेंगे इसको तो 1 जीरो डबल जीरो कट गया। 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, इधर बच गया कितना? 3 जीरो, तो 8 त्रिक 24, इधर 75, यानी कितना हो जाएगा? 43.75 परसेंटेज होगा। 43.75 परसेंटेज कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सवाल का सॉल्यूशन पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक घड़ी को 2000 में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। कितनी की हानि होती है? 20% की। इसे 3000 में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा? तो देखो भाई 20% को बेचता है तो हानि होता है। तो इस केस में मानो क्या कि कॉस्ट प्राइस 100% है। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस जो है ना 100 है। ठीक, 100 परसेंटेज है।
तो ये कितना 20% की हानि हुआ, मतलब 80% की वैल्यू दिया है, मतलब ये क्या दिया है 100 माइनस 20, 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, इतना का वैल्यू कितना दिया है आपको 2000 दिया है, ठीक है। यानी 80% का वैल्यू 2000 है, यानी कितना परसेंट का वैल्यू 2000 है, 80% का वैल्यू 2000 है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि जो है ना 3000 में बेचने पर कितने की जो है ना क्या होगा लाभ या हानि होगा। तो पहले क्रेमूल निकालेंगे, तो इसीलिए 100% का जो वैल्यू होगा कितना होगा 2000 बट्टा 80 अगुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 100% क्रेमूल माने हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक। 4 से काटेंगे तो 4 से 15, ठीक है ना। इधर कितना 15, 4 से काटेंगे तो सॉरी 4 पंचे 20 होगा, इधर इधर कितना होगा देखिएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 500। यानी जो क्रेमूल जो होगा ना, यानी कितना होगा 2500 होगा, क्रेमूल कितना होगा 2500 होगा। यही 2500 का चीज जब एसपी कितना हो जाए 3000 हो जाए, कितना हो जाए 3000 हो जाए, तो कितना का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट जो होगा आपको इस पे जो है ना प्लस 500 का प्रॉफिट होगा। 500 का प्रॉफिट होगा तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा भाई, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा 500 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे, तो 2500 पे, 2500 पे गुना 100 कीजिए, तो काट फूट करेंगे तो कितना आपको जो होगा 5 25, अब 5 से काटेंगे तो 20, मतलब 20% का प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा 20% का, यानी गेन हो जाएगा 20%, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या 2 का ए होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रेमूल से 25% अधिक है, ठीक। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाता है तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। यानी अंकित मूल्य कहता है क्रेमूल से 25% अधिक है, तो भाई क्रेमूल को क्या मान लेते हैं 100, सीपी कितना है, सीपी इक्वल टू मान लिए कितना 100 है, ठीक। तो एमपी कितना होगा, एमपी एमपी जो होगा ना एमपी इससे 25% अधिक है तो 125 होगा, ठीक। अब कहता है इसे बिना लाभ या हानि पर बेचेंगे, तो लाभ हानि पर बिना लाभ हानि पर बेचेंगे तो जितना में खरीदे उतना ही में बेचेंगे, एक समय ही बेचेंगे, ठीक है ना, एक समय ही बेचना होगा तब ना लाभ या ना हानि होगा। तो इसे कितने मूल्य कहता है, इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचेंगे। तो अंकित मूल्य क्या है आपको 125 है, विक्रय मूल्य क्या है 100 है, तो ये कितना जो है ना कम है, तो माइनस का 25 कम है, ठीक है ना। तो परसेंटेज कमी, तो क्या पूछ रहा है परसेंटेज कमी, कमी निकालेंगे तो कितना का है 25 बट्टा किस में, तो 125 में, गुना क्या कर देंगे 100। अब इसको जो काटेंगे तो कितना से कटेगा 25 पंचे, हाँ इधर काटेंगे तो 20, यानी कितना होगा 20%, कितना हो जाएगा 20%, यानी इसका जो है ना अंकित मूल्य से 20% कम पे क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा ना, तो अब लाभ ना ही हानि होगा, यानी इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बी होगा, ठीक। तो चलिए इस तरह से 3 क्वेश्चन को देख लिए। क्वेश्चन नंबर अब क्या किसको देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 को कहता है यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, कितना 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कहता है कि एक दुकानदार 324 रुपए वृद्धि करता है ना, तो 16% वृद्धि के स्थान पर कितना जो है ना 20% की जो है ना लाभ होता है। भाई देखो यहाँ सीपी जो मानते 100, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो सीपी को क्या मानेंगे 100 मान लिया, ठीक है। सीपी को कितना मान लिए 100 है, सीपी 100 है, 16% इधर हानि है मतलब 0 से इधर है, अब 20% उधर लाभ है, हानि और लाभ रहेगा तो समझिए जुट जाएगा। अगर दोनों हानि रहता तो घटता, दोनों लाभ रहता तब पर भी घटता। तो 0 से इधर है 16 और 20 उधर है, तो देखिएगा इधर कितना है माइनस का 16% है और उधर का कितना है प्लस का कितना है 20% है। तो इस दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे ना, तो दोनों का डिफरेंस जो निकलेगा ना, नहीं देखिएगा नहीं तो इस तरह से समझिए
इधर का कितना है -16% है, इधर का कितना है +20% है। इस दोनों का जो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कितना दिया है 324 का, कितना का दिया है 324 का, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 324 है, मतलब यहां जो होगा टोटल 16, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 20 कितना 26, यानी 16 20 36, यानी ये 36% का ही वैल्यू जो है ना आपको कितना है 324 है। अगर दोनों प्लस में रहता घटता, दोनों माइनस में रहता तब पर भी घटता, यानी 36% का ही वैल्यू 324 है। तो वस्तु का क्रेमुल पूछ रहा है, तो क्रेमुल कितना माने है 100, तो इसीलिए कितना 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 324 बट्टा कितना 36 गुना कितना हो जाएगा 100। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, काटिएगा ना तो 18 दूना 36, 18 18 काटेंगे तो इधर 9, यानी हो जाएगा कितना टोटल 900। कितना क्रेमुल हो जाएगा 900 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन है 900, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 5। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22 से 40 रुपया में बेचता है, तो दोगुना लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई 12% लाभ अर्जित करना है तो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कितना है 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। भाई कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, 100 पे 12% लाभ चाहता है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी जो है ना एसपी आपको एसपी जो होगा ना एसपी 100 प्लस 12 इतना, यही जो दिया है कितना दिया है आपको 22,400, 22,400 दिया है, नहीं दिया है 100 प्लस 12, यानी 112% का ही वैल्यू 22 से 4 दिया, 22,400 दिया। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे क्रेमुल निकालेंगे। अब देखिएगा क्रेमुल कैसे निकलेगा, तो यहां देखिएगा 112% का वैल्यू इतना, तो इसीलिए कितना 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो 100% का वैल्यू क्योंकि क्रेमुल 100 है तो 22,400 112 का, तो 112 नीचा गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो कितना होगा 112 दूना 224 200 होगा, यानी क्रेमुल जो होगा ना क्रेमुल कितना हो जाएगा आपको 2 पर 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना का प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट 20,000 का चीज 22,400 में बेच रहा है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा ना प्रॉफिट जो होगा 22,400 माइनस 20,000 कितना का हो गया आपको प्रॉफिट 2400 का हो गया, 2400 का प्रॉफिट हुआ। तो अब कहता है कि वह दोगुना लाभ चाहता है, मतलब 4800 लाभ चाहता है, 4800 लाभ चाहता है, तब एसपी कितना होगा, तो एसपी कितना होगा, तो एसपी नया एसपी जो होगा नया एसपी कितना हो जाएगा आपको 20,000 प्लस 4800, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको, यानी 24,800 रुपया हो जाएगा, 24,000 कितना हो जाएगा 800, 24,800 ऑप्शन नंबर क्या है बी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 6, ठीक। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी खरीदी, मतलब हेडफोन की एक जोड़ी खरीदता है जो 20% के लाभ पर जो है ना 20% की बेचा खरीदी नहीं। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 55 से 20 में बेची, अगर इतना में बेचा जाता तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर 43 से 70 में बेचता तो लाभ या हानि क्या था वो ज्ञात कीजिए। तब मान लीजिए उसी तरह का सवाल है, सीपी मानेंगे क्या, सीपी मान लिए कितना 100 है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। भाई 100 है तो 20% लाभ पर बेचता है, मतलब क्या 100 प्लस 20, एसपी जो होगा ना एसपी कितना होगा, एसपी आपको 100 प्लस 20, इसी का वैल्यू दिया है कितना 5520 दिया है, 5520 दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, यानी 100% 100 का वैल्यू, इसीलिए 100 वैल्यू का वैल्यू कितना होगा 5520 बट्टा कितना हो जाएगा आपको 120 अगुने कितना हो जाएगा 100, ठीक। काटेंगे तो आपको कटेगा कितना, 0 से 0 कट गया, 12 से काटेंगे तो 12
चौक 48, सॉरी 12 चौक 48, इधर कितना हो गया 48 7, 12 छक 72, यानी कितना हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस जो होगा सीपी जो हो जाएगा, सीपी आपको कितना हो जाएगा 4600 रुपया हो जाएगा, 4600 रुपया हो गया। नया एसपी कितना है, तो नया एसपी जो है ना, नया एसपी जो है आपको कितना है, तो नया एसपी है आपको 4370, 4370 में बेचेगा तो लॉस कितना का होगा, तो आपको लॉस जो होगा ना 43 3 46 270 का लॉस होगा। कितना का लॉस होगा 270 का। तब परसेंटेज लॉस निकालेंगे तो परसेंटेज लॉस 270 किस पे हो रहा है, तो भाई 4600 पे हो रहा है। हाँ 270 का नहीं होगा भाई, 230 का लॉस होगा। कितना का होगा 230 का होगा। ये जो होगा ना कितना का लॉस होगा, क्योंकि घटाएंगे तो 230 होगा, 230 का लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 230 और गुना कितना हो जाएगा 100। अब इसको जब काट फुट कीजिएगा तो 0 से 0 23 दूना 46, इधर 20 काटेंगे तो 5 मतलब है, यानी कितना का लॉस होगा 5% का लॉस होगा। कितना का लॉस होगा, तो 5% लॉस, 5%। ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, बी है। मैं आप लोग को क्या है कि एग्जाम है, इसलिए मैं क्या ज्यादा जो है ना आप लोग का टाइम नहीं ले सकता, इसलिए जो है ना आपको जो है ना बिना बात किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। इसलिए कम से कम जो है ना आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को जो है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक, आप लोग देखने के बाद लाइक नहीं करते, लाइक कीजिए, क्योंकि जो है ना ये कंटेंट हमको बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए आप लोग कम से कम क्या कीजिए, एक लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है ना मुझे भी मोटिवेट मिले कि मैं आज और बेहद अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगले सेशन से लाऊं और अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए करूं। इसलिए कम से कम लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकान क्या करते हैं, बाजरे को 20 रुपए प्रति केजी के भाव पर बेचता है, जिसे उसने 16 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदा था। ठीक है, और वो 100 ग्राम की जगह पर कितना 800 ग्राम दे रहा है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एक दुकानदार 20 रुपया वाला चीज 16 रुपए बेचता है, ठीक, 1000 ग्राम पर कितना देता है 800 ग्राम देता है। तो देखिएगा यहाँ जो है ना, यहाँ दुकानदार पहले 20 रुपया वाला 20 रुपये इस तरह से लेते हैं, क्या है एक देखिएगा, एक 20 RS 20 वाला है, 20 रुपया वाला है, और एक क्या है 20 रुपए बेचता है। इसने तो इधर 16 रुपया वाला चीज कितना में बेचता है 20, इधर लीजिए 16 रुपया, इधर कितना 20 रुपया। ठीक, 16 रुपया वाला चीज कितना में बेचता है 20 रुपया में। 1000 ग्राम को कितना में बेचता है आपको, तो 1000 ग्राम को ये बेचता है कितना में, आपको जो है ना 800 ग्राम देता है। अब देखिएगा, इसको काट फुट कीजिएगा ना, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इस दोनों का इधर इधर 2 0 कटेंगे। ठीक है, इधर काटेंगे तो आपको जो है ना 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ठीक, 4 पंचे 20। इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर जो काटेंगे तो इधर 2 से काटेंगे तो 5, इधर कितना होगा तो इधर 4 होगा। ठीक है ना, हाँ अच्छा 800 ग्राम जो है ना गड़बड़ किए, ये यहाँ जो है ना, ये जो है ना ये गलत है, ये यहाँ जो है ना मतलब 800 ग्राम, मतलब ये जो है लागत कितना का लगा 800 ग्राम को, इसको ना लागत लगेगा। यहाँ जो है ना देखिएगा, यहाँ क्या गलती हुआ है, फिर से बनाते। ठीक, क्या है, क्या कह रहा है कि 16 रुपया वाला चीज 20 रुपए प्रति केजी बेचता है, 16 रुपया वाला चीज जो है ना आपको 20 रुपए बेचता है। ठीक, और जो है ना 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम देता है, तो उसको कितना का पैसा लगा है, 800 ग्राम का ही पैसा लगा है। कितना देता है 1000 ग्राम जो है ना, इस पे लाभ कमाता है 1000 के बदला। ठीक, अब इसको जो है ना कैलकुलेशन कीजिए, 1000 कट गया। ठीक है, 4 दूना 8, ये कितना 5, इधर काटेंगे तो 4 चौका 16, हाँ इधर कितना होगा 5 25 होगा, हाँ अच्छा इधर 4 होता है, इधर जो है ना ये कितना होता 4 ही होता है, ये जो है ना 4 ही होता, 4 से काटे। अब इस प्रकार जो करेंगे तो इधर 4 चौका 16 हो गया, इधर करेंगे तो कितना 5 25 हो गया। ये जो होगा ना आपको सीपी होगा,
ये क्या होगा, एसपी होगा, ये सीपी होगा, ये क्या होगा, एसपी होगा। यानी अब देखिएगा ना 16 का चीज कितना में बेच रहा है, 25 में बेच रहा है, तो कितना 16 9 25, 9 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा कितना होगा, 9 प्रॉफिट हुआ 16 में, गुना कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब काटेंगे तो कितना से कटेगा, तो काटेंगे 4 चौका 16, इधर कट गया 25, 25 नामा 225 बट्टा कितना, 225 बट्टा 4, यानी जो होगा 4 पंचे 20, हाँ 4 पंचे 20, 2 5 4 6 24, हाँ 56.25%, 56 कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं, 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक नोटबुक को 12% के लाभ के साथ 28 रुपए में बेचा गया, यदि इसे 26.25 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या होगा, यानी 12% लाभ 28 रुपए में बेचा गया, तो भाई सीपी कितना है, सीपी है 100 रुपया, सीपी है 100, तो एसपी कितना होगा, तो एसपी जो होगा ना, एसपी 100 प्लस इसका 12% लाभ तो 112, इसी का वैल्यू कितना दिया, 28 दिया है, ठीक है ना, यानी 28 दिया है, तो अब पहले तो सीपी निकालेंगे, तो यानी 100, इसीलिए 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 28 बटा कितना 112, गुना कितना हो जाएगा 100। अब देखिएगा काटिएगा तो 28 गुना 56 चौका, इधर काटेंगे तो 25, यानी जो है ना आपको जो सीपी निकला, सीपी निकला कितना निकला, 25 निकला। एसपी कितना है, अब नया एसपी कितना है, नया एसपी, नया एसपी जो है ना, एसपी आपको है नया एसपी कितना 26.25, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इस पे, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 1.25 का, ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 1.25 बट्टा में कितना 25, गुने कितना हो जाएगा 100, ठीक है 100 होगा। तो अब देखिएगा ना ये जो है ना 100 होगा, इधर से पॉइंट उड़ा था, दोनों जीरो कट गया, 25 पंचे 125, यानी कितना 5% का प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो 5% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ए होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9, मोना ने आभूषण के 2 सेट प्रत्येक 4000 रुपए में खरीदा। कितने हजार में खरीदा, प्रत्येक को 4000 रुपए में खरीदा। इन दोनों सेटों को 8% लाभ, दूसरे को 6% हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन पर लाभ या हानि कितना होगा, तो 8 में से 6 2% निकालेंगे 40 80, यानी 80 का लाभ होगा। हम डायरेक्ट मान दिए। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, जब सीपी समान हो, मतलब क्रेमुल समान हो ना, तो क्या होगा, एक लाभ पर है एक हानि पर है, एक लाभ और हानि है। तो देखिएगा प्लस मतलब एगो क्या है प्लस 8% है, एक क्या है माइनस का कितना है 6% है। ओवरऑल क्या होगा, तो प्लस 2% हो रहा है ना। क्रेमुल क्या है, जब क्रेमुल ये क्या होता है, जब सीपी क्या रहे, सीपी समान रहे, सीपी समान रहे, तो सीपी समान रहे तो क्या करेंगे, एक 8% प्रॉफिट तो प्लस 8, 6% लॉस तो माइनस 6, ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट होगा, तो देखिए लिखेंगे टोटल प्रॉफिट जो लिखेंगे ना, टोटल प्रॉफिट जो होगा, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4000 का है ना, तो 4000 गुने कितना 2/100। ठीक है, अब इसको काटिए तो कितना से कटेगा, 0 0 0 0, 40 गुना 80 का प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा, 80 का होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते जो है ना बनाने का जरूरत नहीं था, आप लोग को समझाने के लिए ये हम यहाँ पे बताए। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक दुकानदार ने 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से 16 सा आम खरीदा। 16 सा आम खरीदा कितना, 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से। 9 सा आम 15 रुपए प्रति आम की दर से बेचा और 14 रुपए की आम की दर से बेच दिया। मतलब क्या कहता है, 9 सा आम जो है ना 15 रुपए प्रति आम और शेष आम को 14 रुपए प्रति आम की दर से बेचा, तो लाभ और हानि क्या होगा, लाभ परसेंट पूछ रहा है। देखिए 16 सा आम का जो सीपी होगा ना, 16 सा आम का सीपी कितना हो जाएगा, तो देखिएगा कितना है टोटल, आपको जो है ना 16 सा आम है, तो 16 सा गुना 120 रुपए दर्जन, 120 बट्टा कितना होगा 12 होगा,
क्योंकि 12 आम का 120 रुपया है, तो आप इसको काटिएगा ना तो कितना 12 दाही है, यानी कितना हो जाएगा आपको 1600 रुपये, 16,000 रुपया होगा। 1600 आम का दाम कितना हो गया 16,000 रुपया। 900 आम को 15 रुपए प्रति आम की दर से बेचा। 900 आम का जो है ना, 900 आम का जो है आपको आम का एसपी कितना होगा, तो 900 अगुने कितना रुपए 15 रुपये, 15 रुपये बेचा तो 15 रुपये है ना, 15 नम्मा कितना होगा, 15 नम्मा जो हो जाएगा आपको 135 होगा। 900 आम है 15 रुपये है, तो 15 नम्मा 135, 13,500 रुपया हुआ। ठीक, अब कितना आम बच गया, तो 1600 था तो 700 आम का क्या होगा एसपी, आम का एसपी जो होगा 700 गुने कितना 14, तो 14 सत्ते 9800 हो गया भाई, 9800 हो गया। तो टोटल एसपी कितना होगा, टोटल एसपी होगा इधर 00 मतलब 9800 है ना, तो 8 5 13, हाँ 13 9 22, 13 9 कितना हो गया 22 हो गया, 22 23,300 होगा, जोड़ेंगे ना तो कितना होगा 23,300 होगा, 23,300 हुआ। ठीक, अब देखिए 23,300 ये 16,000, इस पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ये जो है ना प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्लस आपको जो हो रहा है ना 16 7 23 7300 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 7300 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे, तो 16,000 पे। देखिएगा इधर लिख देते परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7300 बटा कितना 16,000 अगुने कितना हो जाएगा आपको 100 होगा। ठीक, काटेंगे तो कितना से कटेगा, 00 कट गया, 1 0 इधर कटा, 16 चौका 64, 16 के चौका कितना होगा 64, 9 0 तो 9 0 तो 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 होगा, 16 पंचे 80 तो 45 के आसपास, वही 45 पॉइंट क्या होगा 625 होगा, यानी कितना होगा 45.625 होगा। कितना प्रॉफिट होगा 45.625 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 पॉइंट क्या हो जाएगा 625 होगा। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ आ गया। ठीक, 45.625 आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि क्या कहता है, सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा। ठीक, उसे 20 रुपए अधिक पे बेचने से 15% का लाभ होता, तो व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रेमूल क्या है। तो भाई क्रेमूल देखिए 10% लाभ पर बेचा, कितना में बेच रहा है पता नहीं, 20% अधिक, 20 रुपए अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता, मतलब 5% का वैल्यू 20 है, क्योंकि दोनों लाभ है, घटाइए 5 का वैल्यू 20, तो देखिएगा तो कितना होगा 20 पंचे 100, 20 20 400 रुपया, हमें आंसर मार दिए 400 रुपया, कितना होगा 400 होगा। कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, बनाने का तरीका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे तो 100 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 है। अब देखिए 100 कॉस्ट प्राइस है, तब 10% लाभ और 15% लाभ, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 10% पहले लाभ पर बेच रहा था, अब कितना लाभ पर बेच रहा है 15% लाभ पे। इस दोनों का डिफरेंस दिया है 20 रुपया का, कितना रुपया का 20 रुपया का, यानी यहाँ जो देखिएगा ना ये जो है ये आपको दोनों का डिफरेंस कितना है 5% का, यही 5% का वैल्यू क्या है ये है। ठीक है, 5% का वैल्यू 20 है, भाई 100% का वैल्यू क्या होगा, तो इसीलिए 100% का वैल्यू जो होगा 20/5, यानी 5 अगुने कितना करेंगे 100, यानी का 20 कितना से काटेंगे तो 20 मतलब है, तो 20 20 कितना हो जाएगा 400, यही क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस होगा 400। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्या कहता है, यदि 28 संतरे का क्रेमूल जो है ना 24 संतरे के विक्रेमूल के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ 28 संतरा जो है ना का क्रेमूल मतलब सीपी बराबर कितना है 24 संतरा का एसपी के बराबर है, किसके बराबर है एसपी के बराबर,
यानी सीपी इधर है, एसपी को इधर लाए तो एसपी इधर, इधर क्या होगा 24, अब बट्टा में कितना होगा 28, ठीक है, क्योंकि संतरा ये सब कट गया, सीपी इधर एसपी आया तो बट्टा में 24/28, मतलब इसको काटेंगे कितना से कटेगा, 4 छक 24, 4 सट्टे 28, यानी 6 बट्टा कितना होगा 7 होगा, 6/7 होगा, यानी 6 रुपया की चीज 7 रुपया में बेच रहे हैं, 7 रुपया में बेच रहे हैं तो इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपया, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना 1 बट्टा कितना 6 गुना कितना हो गया 100, ठीक है। इधर जो काटने पर कितना होगा जो है इधर काटेंगे इधर 6 है ना, इधर जब काटेंगे तो 3 दूना 6, इधर 50, यानी 50 बट्टा कितना आ रहा है 3, यानी 16×3 = 48, 16.2/3%, यानी कौन सा ऑप्शन है 16.2/3%, तो 16.2/3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को 13 होगा। 13 क्या कहता है, एक जोड़ी जूते का विक्रयमूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपये है, तो यदि लाभ 15% है तो विक्रयमूल्य क्या होगा। भाई देखो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का अंतर जो है ना आपको जो 1200 रुपया, लाभ कितना है 15% है, यानी जो है ना ये 15% का ही वैल्यू 1200 दिया है तो 115% का वैल्यू पूछ रहा है, विक्रयमूल्य पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे सीपी जो है ना, देखिएगा इधर सीपी मानेंगे कितना 100, बनाने का सीपी कितना है, सीपी है 100, एसपी कितना होगा तो एसपी भी होगा 115, ठीक है। इसी का डिफरेंस, इसी का जो डिफरेंस है ना, इसी का डिफरेंस कितना दिया है आपको, डिफरेंस कितना है 15%, यही 15% का जो वैल्यू दिया है आपको कितना दिया है, तो आपको 1200 रुपया दिया है, कितना दिया है 1200 रुपया। भाई 15% 1200 है तो आपको एसपी पूछ रहा है, यानी ये जो है ना एसपी कितना है वाट है, ये एसपी पूछ रहा है आपसे। तो देखिए 15% बराबर जो दिया है आपको 1200 रुपया, ठीक, इसीलिए कितना 115 का वैल्यू निकालिए, तो 115 तो 1200 अब बट्टा कितना 15 गुने 115, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो जो देखेगा 15 8 120 8 80 मरतबे कटेगा, ठीक है ना। अब इधर गुना करेंगे 80 गुने 115 तो आपको कितना आएगा, लमसम 0 8 पंचे 40, यानी 9200 आएगा, कितना आएगा, गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा 9200 आएगा, यानी 9200 ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक पेंटिंग को 1498 में बेचने पर 1498 में बेचने पर 1300 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 25% लाभ अधिक है, कितना है 25% लाभ अधिक है। तो कहता है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई अगर इतना में बेचता है ना, अगर इतना में बेचता है तो इससे 25% लाभ अधिक है, ठीक। तो 25% का मतलब देखिएगा कितना होगा, सबसे पहले 25% का मतलब 1/4 हो गया, हाँ 25% का मतलब 1/4 हुआ, 25% अधिक लाभ है। तब देखिए पहले क्या है, यानी 4 लॉस है, 4 लॉस है तो एक 4 जो है ना ये लॉस था, तो ये क्या होगा लाभ कितना हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा 5, तो लिखते हैं लॉस कितना 4x, x में मान लेते हैं लॉस जो है ना, लॉस बराबर 4x, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो होगा 5x, ठीक है। अब देखिए इतना में बेचता है तो इसको क्या होता है जो है ना लॉस होगा, इतना में बेचेगा तो क्या होता है लाभ होता है, नहीं इतना में बेचेगा तो इसको लाभ होगा, इतना में बेचेगा तो लॉस होगा, ठीक है। तो 1498 क्या होगा, 1498 माइनस का कितना लॉस कितना है 4x बराबर इधर फिर कितना है 1300, कितना है 1300, अब प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी इधर 1300 है, इधर कितना हो गया आपको, तो माइनस का कितना 5x, ये बराबर होगा। अब देखिएगा इधर का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, तो x हो जाएगा कितना होगा x होगा, ठीक है। अब इधर x हो गया तो इधर जो कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, 1498 में से 1300 गया तो कितना हो जाएगा आपको, जो हो जाएगा 13 14 तो 198 हो जाएगा, कितना होगा
198 होगा घटाएंगे तो, ठीक। नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं, इधर जो है ना इसमें जुटेगा, यानी इसमें से घटाएंगे तो क्रेमूल होगा, इसमें जोड़ेंगे तो क्रेमूल होगा ना। तो ये जो 198 हुआ तो इधर जो 9x होगा ना, गड़बड़ कर रहे हैं ना, इधर 9x होगा, इधर कितना 9x, 5 6 9x होगा। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आपको 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18 22 आ गया, 22 आ गया भाई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 25% लाभ कमाने के लिए जो है ना विक्रेमूल कितना होगा। तब सबसे पहले क्रेमूल कितना होगा, तो सीपी देखो, सीपी जो होगा 1300 प्लस कितना 4x, 1300 प्लस 4x होगा। हाँ, 1300 प्लस अगर 4x जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। हाँ, तो 1300 प्लस कितना 4x तो कितना हो जाएगा, 1388 होगा। 1300 कितना हो जाएगा, 88 होगा। अब 1388 को 25% लाभ पर, 25% लाभ पर मतलब 1/4 मतलब 5/4, तो 1388 गुने कितना 5/4 करेंगे। इसको जहन काटेंगे तो कितना से कटेगा, 4 या 12, 1 8 4 चौका 16, हाँ 2 8 4 7 28 गुना करेंगे, 7 5 35, 5 चौका 20, 3 23, 5 या 15, 2 17, 1735 होगा। यानी 1735 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। यानी 1735 रुपया में बेचना होगा 25% लाभ के कमाने के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राम ने एक सेल फोन खरीदा और इसकी मूल कीमत से 30% कम का भुगतान किया। जो मूल कीमत था 30% कम भुगतान किया और अपने भुगतान किए गए पर 50% का क्या लाभ पर बेच दिया। राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ कितना परसेंटेज है भाई। तो मूल कीमत क्या है, मतलब पता नहीं, तो मूल मार्क मतलब जो है ना एमपी प्राइस, मूल प्राइस है 100 रुपया, ठीक है। उस पे 30% कम पर खरीदा, मतलब सीपी कितना होगा, तो 100 में से 30% कम मतलब 100 का 30% 30 ही होता है, तो कितना 30 कम कर देंगे, यानी 70 में खरीदा। अब इस पे जो 50% के लाभ पर बेच दिया, तो 50% लाभ पर तो एसपी के ना 70 गुने कितना होगा, तो 150/100 हो जाएगा, यानी 0.007 105 में बेच दिया भाई। 105 में बेच दिया तो आपको कह रहा राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ कितना होगा, मूल कीमत पर अर्जित लाभ कितना होगा, तो मूल कीमत 100 बेच रहा है इस पे, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो +5 का हो रहा है। तो कितना परसेंटेज में कितना होगा, तो 5, 100 में 5 तो कितना 5%, कितना होगा 5% होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कहता एक दुकानदार एक निवेश पर 10% का लाभ होता है लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है, दोनों निवेशों की अनुपात इतना है, तो संयुक्त लाभ या हानि क्या होगा। भाई दो निवेश है, एक दोनों का अनुपात 2:3 दिया है, एक फर्स्ट निवेश है, फर्स्ट है, और दूसरा क्या है, सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट निवेश है, दूसरा क्या है, सेकंड है। फर्स्ट निवेश 2:3 में है, तो इसको मानिए 200 है, ठीक, इसको मानिए कितना है 300 है, ठीक ना। फर्स्ट पे 10% का लाभ होता है भाई, इस पे कितना का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, तो +10%। सेकंड पर जो है ना 20% की हानि होता है, तो 20% की हानि हुआ, तो कितना इस पे लॉस हुआ, तो इस पे जो लॉस हुआ ना, इस पे टोटल लॉस कितना हो गया, 10% की लाभ हुआ तो कितना 10 दूना 20 रुपया की लाभ हुआ इस पे। इस पे लॉस कितना हुआ, तो 20 3 दूना 60 रुपया की लॉस हुआ, क्योंकि 100 पे 20 तो 300 पे 60, यानी ओवर और लॉस कितना हुआ, तो लॉस हो रहा है टोटल लॉस जो हुआ, टोटल लॉस कितना माइनस का 40, यानी 40 रुपया लॉस हुआ। टोटल लॉस कितना हुआ, 40 हुआ, कितना लॉस हुआ 40। ये 40 लॉस हुआ तो परसेंटेज में कितना होगा, तो 40, कितना में, तो 3 2 500 में, गुना कितना करेंगे 100। देखिएगा इधर से क्या होगा, डबल 0 कटा, 5 8 40, यानी 8% की लॉस हुआ। कितना परसेंट की लॉस हुआ, 8% की। ऑप्शन कौन है, डी है। ऑप्शन क्या है, तो डी है, ठीक। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता एक कार को इतना रुपए में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है, यदि लाभ घटाकर 18% कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। भाई 18% कर दी जाए लाभ घटाकर तो कितना होगा, तो 25% लाभ होता है, तो सीपी देखो, सीपी कितना है, सीपी है 100,
एसपी कितना होगा, तो भाई एसपी पहले कितना 25% लाभ पर, 100 प्लस 25 यानी जो हो जाएगा कितना 125 होगा। ठीक है, यही 125 का वैल्यू ये दिया है, यही 125 का वैल्यू दिया है कितना 125 बराबर कितना दिया है आपको 2,78,000। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ घटा के 18% कर दी जाए। जब लाभ 18% कर दी जाए, जब प्रॉफिट कितना हो 18% हो, तो एसपी कितना होगा, तो 118 होगा। नहीं, एसपी कितना होगा 118 होगा, इसीलिए 118% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 118 बराबर कितना हो जाएगा 2,78,000। अब बट्टा में कितना 125, अब गुने कितना करेंगे 18 करेंगे। भाई इसको करेंगे ना तो आपको कैलकुलेशन करने से आपको आएगा 2,62,432 आएगा, 2,62,432 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। इसको गुना कीजिएगा तो, नहीं तो डिजिटल सम लगा के भी कर सकते, ठीक है, काट कूट के भी कर सकते। 2,62,432 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, यदि क्रेमुल विक्रेमुल का 72% है तो लाभ क्या प्रतिशत क्या है। क्रेमुल जो है ना सीपी, देखिएगा सीपी जो है ना सीपी, एसपी का कितना है, एसपी का एसपी ऑफ 72%। ठीक है, अब देखिएगा 72% है तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी गुना 72 बट्टा कितना होगा 100 होगा। भाई 72 बट्टा 100 होगा तो देखिएगा काटेंगे तो कितना से, सॉरी 72 बट्टा कितना होगा, ये 100 होगा, 72 बट्टा 100। अब जो है ना ये काटेंगे तो आपको 18 चौक 72, 25 चौका 100, यानी जो है ना सीपी बट्टा क्या हो जाएगा एसपी कितना हो जाएगा 18 बट्टा 25 हो गया। अब प्रॉफिट कितना का हो रहा है इसमें, तो प्रॉफिट जो आपको हो रहा है ना कितना का, +7 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है तो 7 हो रहा है प्रॉफिट 18 में गुना 100, यानी 1800 बट्टा कितना होगा 7 होगा। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 4 0, 4 0 तो 7 पंचे, 7 दूना 14 नहीं होगा, अब फिर 7 दूना 14, 4 0 तो 7 पंचे 35, सॉरी 7 ही सन होगा, ऊपर में गलती की है, यहाँ कितना होगा 700, 700 बट्टा कितना होगा 18, तो 18 चौक 72, 18 त्रिक 54, ठीक 54 अच्छा 60 16, 16 पर 0 बैठेगा तो 18 नम्मा नहीं, 18 नम्मा तो 18 8 144, 38.89 होगा, क्योंकि 8 आ रहा है ना तो 38 वाला एक ही है, तो 38.89% होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, राम एक प्लॉट को 20% हानि पर इतना में बेचा, 5% लाभ प्राप्त करने लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचना होगा। मतलब 20% यानी ये आपको दिया 80% का, 80% 8 पंचे 40, मतलब कितना हो गया, अब 50,000 होगा, मतलब 4 लाख है ना। 80% देखिएगा ऐसे बनाएंगे, सीपी कितना होगा, सीपी जो है ना 100 है, 20% लॉस पर बेचा तो एसपी कितना होगा, एसपी जो होगा 80% होगा, 80 होगा, यही 80 का वैल्यू 4 लाख रुपया दिया है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, जब लाभ कितना हो, प्रॉफिट 5% हो, जब प्रॉफिट कितना हो, प्रॉफिट जो है ना आपको जो दिया है 5% हो, प्रॉफिट 5% हो, तो एसपी कितना होगा, एसपी नया एसपी जो होगा 4 लाख बट्टा किसका वैल्यू 80 का, ये हो जाएगा 105 होगा कि नहीं, क्योंकि 5% प्रॉफिट 100 पे 5, 105 इधर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना 1010 5 40, यानी 5 पर 3 गो 0 होगा, 5 पर 3 गो 0 होगा तो 5 1 2 3 गो 0 गुना 105 होगा, 105 पंचे कितना होगा 5 0 25 होगा, 525 होगा, सॉरी 500 कितना हो जाएगा 25 होगा, 525 पर क्या गो 0, 3 गो 0, यानी इतना हो जाएगा इसका जो विक्रय मूल्य 5,25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5,25,000, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस सेशन का जो 20वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है,
क्या है लास्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है तो उसे कितने लाभ या हानि में होती है। तो आपको 20% लॉस है, 4% लॉस है, सॉरी 2% था, 1% प्रॉफिट है, 3% प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है, HW है। इस क्वेश्चन को आप लोग को खुद बनाना है और कमेंट करके जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। और नहीं तो मैं क्या करूंगा, ये होमवर्क को जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें मैं आप लोग को सॉल्व करूंगा, ठीक है। और क्या है कि आप लोग को अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले थैंक यू। और क्या है कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा उसका कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए, ताकि अगला जो भी इस तरह का कंटेंट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।